हेलो गाइज। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि राधिका का ससुराल बिल्कुल जेरोक्स मशीन की तरह काम करता था। जो भी वो करती, सोचती या पहनती, सब तुरंत उसी का कॉपी बन जाता। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। राधिका की नींद घर की अजीब खामोशी से खुली और उस खामोशी में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई कह रहा हो आज सब कुछ उल्टा होने वाला है। उसने खिड़की खोली और देखा कि ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड मूड में हैं। सास बिना किसी नोटिस के अपने कपड़ों के रंग बदल रही थी, नंद फोन में उल्टा स्क्रॉल कर रही थी और पति अखबार उल्टा पकड़कर पढ़ रहे थे। राधिका मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि आज का दिन सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि पूरे घर की व्यवस्था बदल देने वाला होगा। उसने हल्के से कहा, आज मैं कुछ नहीं सोचूंगी, और जैसे ही यह शब्द घर में गूंजा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। नंद घबराकर पूछती है, मतलब? और राधिका शरारती मुस्कान के साथ कहती है, मतलब आज कोई भी मेरी कॉपी नहीं करेगा, बल्कि जो सबसे अलग होगा वही जीतेगा। उसके इस अचानक फैसले ने पूरे घर की व्यवस्था हिला दी। सास ने पहली बार खुलकर कहा कि उन्हें वास्तव में तीखा खाना पसंद नहीं है, जबकि पूरे साल उसने सबके स्वाद के हिसाब से दाल पकाई थी। ससुर जी अखबार छोड़कर पुराने गाने सुनते हैं, नंद कहती है कि उसे कार्टून देखने हैं, और पति शर्माते हुए बताता है कि उसे रात में चाय पीना हमेशा पसंद था। राधिका चुपचाप सब देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अरे वाह, आखिरकार आज मेरे हाथ में नियंत्रण है। पूरे घर में अजीब सी आज़ादी फैल गई थी, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि लोग खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उसे कॉपी करने की। राधिका ने थोड़ी देर सोचा कि अगर अब उसने मजाक में और उल्टा व्यवहार करना शुरू किया तो घर में क्या हाहाकार मच जाएगा। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो थोड़ी शरारत करेगी। उसने चुपचाप नाश्ते में चाय के कप में नमक डाल दिया और ठहाका मारते हुए देखा कि सास ने उसे चखते ही अचानक मुंह बनाया। नंद ने चुपचाप पूछ लिया, भाभी ये क्या किया आपने? और राधिका ने मासूमियत से कहा, अरे ये नया एक्सपेरिमेंट है, रिवर्स टेस्ट टेस्ट। सास कुछ समझ नहीं पाई। ससुर जी ने हंसते हुए कहा, लगता है आज हमें भी थोड़ा रिवर्स होना पड़ेगा। पूरे घर में हंसी और कन्फ्यूजन का अजीब मिश्रण छा गया। दोपहर तक रिवर्स गेम पूरी तरह चल पड़ा। सास ने अब खुलकर बताया कि उन्हें असली खाना पसंद है, न कि वो जो आदत से बना लिया था। नंद ने कहा कि उसे सीरियल नहीं, कार्टून ही देखना है। ससुर जी ने अपनी पसंद के पुराने गाने बजाने शुरू कर दिए, और पति ने कबूल किया कि उसे रात में चाय पीना हमेशा पसंद था, लेकिन उसने किसी के डर के कारण आज तक इसे अपनाया नहीं। राधिका चुपचाप सब देख रही थी और मन ही मन खुश थी कि उसने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी रूल्स के साथ घर की पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन मजा तो तब शुरू हुआ जब पड़ोसन आंटी अचानक आ गई। आते ही उन्होंने कहा, आज आप सब कुछ बदले बदले लग रहे हो। सास मुस्कुराई और बोली, हाँ, आज हमने कॉपी करना बंद कर दिया। पड़ोसन आंटी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उन्हें बताया गया हो कि जेरोक्स की दुकान बंद हो गई है। जाते जाते उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जो कॉपी करना छोड़ देता है ना, वो अकेला पड़ जाता। ये लाइन पूरे घर में गूंज गई। राधिका ने अपने दिमाग में सोचा कि यह सिर्फ घर की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज की आदतों और सोच की बीमारी भी हो सकती है, और अब वो तैयार है इसे एक नए मजेदार मोड़ पर ले जाने के लिए। रात को राधिका अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठते ही फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था, ओरिजिनल होना आसान नहीं होता, तैयार रहो। राधिका मुस्कुराई और बुदबुदाई, अब मजा शुरू होता है। वो धीरे धीरे बिस्तर पर लेटती है और सोचती है कि अगले दिन क्या होगा और कैसे वो अपने नए अंदाज से सबको चौंकाएगी। पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है, और इस बार मजा दोगुना होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।